Good morning, dear students. Welcome to SRPS Online Study and this video for class 8. मैं धीरेन्द्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के लिए आया हूँ चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 1. In previous class we had also learned part 1, part 2 and part 3 of chapter 1, and chapter name is more about HTML. HTML का हमारा जो भी टैग्स है उस चीज़ को देखेंगे. एंड previous class we will also we had also learned more on HTML. In more than HTML we had learned basic HTML tag. Second one is a structure of HTML documents. Third is HR tag. Fourth is BR tag, and fifth is text formatting tag. And today's we will learn paragraph element, P tag, P for paragraph, and center alignment, and थर्ड वन इज मार्क्यू. इस तीन टॉपिक्स को आज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन पैराग्राफ टैग, पी टैग. सेकेंड वन सेंटर अलाइनमेंट, यानी कैसे हम लोग लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट सेट करेंगे. एंड थर्ड वन इज मार्क्यू टैग. अब इसमें देखेंगे पैराग्राफ टैग में क्या होता है, सेंटर टैग एलिमेंट में क्या होता है, और मार्क्यू में क्या होता है. सो लेट्स सी पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग, पी टैग. पैराग्राफ अलाइनमेंट में क्या है, कहता है सी what is p tag. The p tag is used for inserting a paragraph break at the given place in the text. The क्या लिखा हुआ है, p elements and align attributes which take three values center, left and right. हम अलाइन सेट कर सकते हैं कि हमने जो पैराग्राफ लिखा है वो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा या सेंटर में होगा. इस पी टैग के अंतर्गत जो हमारा अलाइनमेंट है उसको सेट करना और पैराग्राफ सेट को सेट करना कैसे करेंगे हम HTML में. तो लेट्स सी करके देखते हैं. सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे. डेस्कटॉप पे एक नोटपैड में एक फाइल क्रिएट करेंगे. राइट क्लिक, न्यू, चूज एंड क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड फाइल नेम इज पैराग्राफ टैग, पी टैग. ओके, एंड ओपन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज HTML. Second one is close the tag HTML. Next, head, close the head. Next one is title, and title name is paragraph tag. और टाइटल को क्लोज करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट बॉडी एंड एंड बॉडी. ये हमारा बेसिक है. इतना तो सभी प्रोग्राम में, जितना भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो सभी HTML के पेज डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में इतना हमें लिखना ही पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज़ पैराग्राफ टैग. सो पी टैग, P, and
in this tag some paragraphs insert like welcome to या फिर define the computer break the line using the br tag and enter the computer definition. Computer is an electronic data processing machine which accept data from user process data and gives information with output as output with a speed and accuracy. This is the definition of computer and the heading is computer. ये हमारा एक क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया. एंड क्लोज द पैराग्राफ पैराग्राफ टैग. अब देखिए ये हमारा एक हो गया पैराग्राफ. सी HTML हेड टाइटल इतना तो आपको लिखना ही है और टाइटल में रहेगा पैराग्राफ टैग. एंड हमने एक पैराग्राफ ओपन किया और इस पैराग्राफ में पहले लिखे कंप्यूटर कॉलम देकर इस लाइन को ब्रेक किया और इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमने लिखा कंप्यूटर का डेफिनेशन. सो लेट्स सी सेव एज ऑन द डेस्कटॉप ptag.html. सेव, minimize ptag, right click, open with Google Chrome. See, result will be appear on the any browser, Google Chrome. See, this is the paragraph tag. Zoom it. See, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर को मैंने यहाँ नीचे में डिफाइन किया. यह एक पैराग्राफ है. दिस इज द पैराग्राफ. हम चाहते हैं कि इसका यह एक पैराग्राफ है जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है हेड, इसका एग्जांपल HTML हेड टाइटल और यहाँ एक पैराग्राफ है. HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये हमारा C इस तरह से है और यहाँ इसका रिजल्ट है ना, देख रहे हैं. तो यहाँ हमारा 2 पैराग्राफ है. अगर हम सेकेंड पैराग्राफ को भी वहाँ इंसर्ट कर लेंगे तो वो हमारा शो करेगा. अब देखिए सेकेंड कहता है अब हम अलाइनमेंट सेट करते हैं. यहाँ अगर हम लगाते हैं अलाइनमेंट में पैराग्राफ के बाद जो भी हमारा हो वो लिखावट सेंटर में हो. सी सेव एज .html replace and open the browser and reload. See, all parts are in a center alignment. Okay, फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन तक ही रहने देते हैं. अब पता चलेगा मशीन. सेव एज .html. सेव, रिप्लेस. सी द आउटपुट, रिलोड. सी कंप्यूटर एंड नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और ये हमारा सेंटर में है ना. अब हम चाहते हैं कि ये हमारा सेंटर में है. इसी तरह से हम इसको लेफ्ट राइट करा सकते हैं. कैसे, देखिए ये सेंटर हो गया और ये अलाइनमेंट सी, देखिए अलाइनमेंट है यहाँ H1 सेंटर में और बाकी वैसे ही
तो इसी की तरह करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर सेंटर में, और ब्रेक के बाद यहाँ हम सेंटर को क्लोज कर देते हैं, सेंटर क्लोज। अब क्या होगा, सेव एज। अब देखिए अभी हमारा जो डेटा है, टोटल का टोटल डेटा हमारा सेंटर में है, बट अब मैंने क्या किया कि सिर्फ कंप्यूटर को सेंटर में रहने दिए और इसको लेफ्ट में आ गया, है ना। इस तरह से हम सेंटर अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, सेंटर अलाइनमेंट पेज नंबर 10 के बाद इसमें हम मार्क्यू लगाएंगे, मार्क्यू सी, मार्क्यू यहाँ हमने लगा दिया MARQUE, मार्क्यू सी। अब क्या होता है, अगर हम मार्क्यू लगाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा, सी। देखिए रिलोड स्टार्ट, देख रहे हैं, इससे क्या हुआ, व्हाट इज़ कंप्यूटर, या कंप्यूटर यहाँ हमारा लिखा हुआ है, और नीचे जो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ये क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट हो गया। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पैराग्राफ स्टार्ट किया और इस पैराग्राफ में फर्स्ट पार्ट को हमने सेंटर में रखा, किसको, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को, और लाइन ब्रेक कर दिया। लाइन ब्रेक करने के बाद हमने मार्क्यू लगा दिया, यानी कि इसके आगे का जो भी लाइन है वो लाइन हमारा मूव कर रहा है, किसके बाद का, जहां हमने मार्क्यू टैग यूज़ किया है वहां से वो मूव करना शुरू कर दिया, है ना। इंटरेस्टिंग, यानी हम अपने HTML पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम मार्क्यू का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने देखा पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग में सेंटर अलाइनमेंट, कैसे हम सेंटर में यूज़ करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, और ये तो लाइन ब्रेक पहले से ही है। देयर आफ्टर हमने देखा मार्क्यू कैसे मूव कराएंगे किसी भी लेटर को, या सेंटेंस, वर्ड को, या इमेज को। इसके साथ साथ हम इसमें इमेज भी लगाकर इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज लेते हैं, जैसे ये है आपका क्लास 7 है, सॉरी 8 है, तो ये पोस्टर 8 का पार्ट 3 है। इसके प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, ये है .jpg और ये है फाइल का नाम सी, कॉपी, एंड हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ एक पिक्चर लगाते हैं। पिक्चर लगाने के लिए IMG स्पेस SRC इज इक्वल टू डबल कोट में हम जो भी पिक्चर है उसका नाम .jpg सेव करते हैं, सेव एज .html, क्लिक ऑन सेव, रिप्लेस एंड सी। देख रहे हैं, जूम थोड़ा कम कर लेते हैं, 100% पे रखते हैं। ऊपर है हमारा कंप्यूटर, नीचे हमारा ये जो इमेज है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दिख रहा है ना। तो मार्क्यू का काम है हमारे जो भी पार्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या लेटर हो या फिर इमेज हो, GIF फाइल हो, उसको क्या कराएगा, वो मूव कराएगा। इज दैट क्लियर? आज हमने देखा सेंटर अलाइनमेंट एंड पैराग्राफ टैग, साथ ही साथ मार्क्यू कैसे लगाते हैं वो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा मार्क्यू टैग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और मार्क्यू टैग के बाद है हमारा
इंसर्ट इमेज हमने अभी इंसर्ट करके दिखाया, बट इस चीज़ को डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है व्हाट इज़, पेज नंबर 10 सॉरी, व्हाट इज़ पैराग्राफ एलिमेंट। और पैराग्राफ एलिमेंट में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि द P tag is used for inserting a paragraph break at the given place in the text, है ना। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, और फॉर एग्जाम्पल में हमने आपको बताया वो या इस चीज़ को लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड ठीक इसी तरह से सेंटर एलिमेंट क्या होता है वो देखिए। द सेंटर एलिमेंट प्लेस द कंटेंट इन द center. The text or embedded object such as image can be easily placed in the center of the documents. हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इमेजेस है, वो सेंटर में आ सकता है। कोई भी टेक्स्ट हमने अभी जस्ट करके आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।